हेलो फ्रेंड्स, आज हम वापस आपके लिए एक बड़ी ही दिलचस्प मूवी द ल्यूर लेके हाजिर हैं। ये 2015 में रिलीज हुई है और अपने हॉरर और इनक्रेडिबल लव स्टोरी के लिए जानी जाती है। होप यू विल लव द स्टोरी लाइन। ये मूवी शुरू होती है 1980 के जमाने में, जहाँ एक बीच पे फिक्स एंड डेट्स नाम के रॉक बैंड ग्रुप गाना गाते और मस्ती करते हुए नजर आते हैं। दो लड़कियां पानी में थी और वो मर्मेड्स हैं। उन्होंने उनके साथ गाना शुरू कर दिया था। बैंड के मेंबर्स ऑलमोस्ट हिप्नोटाइज हो जाते हैं और मर्मेड्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। उन दोनों मर्मेड्स के पास अपनी सुरीली आवाज से ह्यूमंस को हिप्नोटाइज करने की ताकत थी। इसके बाद उनके दो मेंबर्स मर्मेड्स की ओर जाने लगे। उन्हें पानी की ओर चलता देख पीछे से लाइट हाउस के सामने खड़ी औरत उन्हें देखकर चिल्लाने लगी। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रॉक बैंड मेंबर्स उन मर्मेड्स को क्लब में ले आते हैं जहाँ ये काम करते थे। ये दोनों मानव शरीर के आकार में हैं, क्योंकि पानी से निकलते ही वो ह्यूमन बॉडी में चेंज हो सकते हैं। एक आदमी ने उनके शरीर पे पानी छिड़का और धीरे धीरे वो मर्मेड्स में बदल गई। क्लब ओनर ये देखकर हैरान रह गया, क्योंकि ये एक नाइट क्लब है और दोनों मर्मेड्स की आवाज बेहद सुरीली थी। क्लब का बॉस उन्हें एज अ बैकग्राउंड सिंगर और स्ट्राइपर्स हायर कर लेते हैं। उन दोनों मर्मेड्स का नाम गोल्डन और सिल्वर रख दिया जाता है और वो फिक्स एंड डेट्स रॉक ग्रुप बैंड के मेंबर्स के साथ ही रहने लगते हैं। और ठीक वैसे ही जैसे अपनी आवाज से ज्यादा लोगों को हिप्नोटाइज करना शुरू कर दिया था, इसका रिजल्ट ये हुआ कि लगातार कस्टमर्स बढ़ते गए और कुछ ही दिनों में वो नाइट क्लब काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया। अब पहले से ज्यादा कस्टमर्स यहाँ आते हैं, क्योंकि जो कोई भी इनका सॉन्ग सुनते हैं वो हमेशा क्लब में फिर से सुनने के लिए वापस आते थे और ये क्लब के सभी कस्टमर्स पे चलता रहा। क्लब के कस्टमर्स ने देखा ये सिंगर्स वास्तव में मर्मेड्स थे, क्योंकि गोल्डन और सिल्वर सबके सामने मर्मेड्स में ट्रांसफॉर्म होते हैं। सभी सरप्राइज थे उन्हें मर्मेड शेप में देखकर। इन सब के बीच सिल्वर को रॉक बैंड की एक मेंबर माइटिक से प्यार हो जाता है। माइटिक जो है सिल्वर से प्यार करता है, लेकिन सिर्फ अपने फायदे के लिए। सिल्वर के पास खुद को ह्यूमन बॉडी में बदलने की ताकत थी, मगर उसके जेनिटल ऑर्गन्स ह्यूमन की तरह नहीं थे और इसलिए माइटिक और सिल्वर में प्यार था, मगर वे कभी भी एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं आ सकते हैं। हालांकि गोल्डन मर्मेड माइटिक और सिल्वर के रिलेशनशिप से बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि वो सोचने लगी थी अब वो बिल्कुल अकेली है और उसे फील हो रहा था माइटिक सिल्वर को उसे दूर कर रहा है। वो ये सब सोच के घुट रही थी, लेकिन फिर गोल्डन को ये भी लगता है शायद सिल्वर माइटिक से कोई प्यार नहीं करती। इनफैक्ट वो प्यार का नाटक कर रही है ताकि वो किसी दिन समय आने पर माइटिक को खा सके। गोल्डन सिल्वर से पूछती है, क्या तुम माइटिक को खाने के लिए कर रही हो? इस सवाल पे सिल्वर उसे सीधे नहीं कहती है और ये भी कहती है कि वो माइटिक को कभी नहीं खाएगी, क्योंकि वो वाकई में प्यार करती है। उनकी बातचीत से पता चलता है मर्मेड्स मनुष्य को मारते हैं और उन्हें खाते हैं। ये उस दिन कंफर्म हुआ जब एक आदमी गोल्डन से मिलता है और उसे एम्प्टी बीच की तरफ लेके जाता है, लेकिन गोल्डन उस आदमी को मार के खा जाती है। दूसरी ओर सिल्वर माइटिक की तलाश में थी। जब वो बाथरूम से उसकी आवाज सुनी, उसने देखा माइटिक बाथरूम के अंदर क्रिशा के साथ है। वो एक दूसरे को किस कर रहे थे। सिल्वर को ये देख के बुरा लगा, लेकिन फिर भी वो बाहर खड़ी रही और माइटिक का इंतजार कर रही थी। माइटिक जब बाहर आया, सिल्वर ने उसे क्रिशा के बारे में कुछ नहीं पूछा, बल्कि वो उसे बाथरूम में ले गई और अपने कपड़े उतार दिए। वो एक मर्मेड बन गई और माइटिक को अपने करीब आने को कहा। माइटिक उसके करीब आने पे उससे कहा, तुम मेरे नजर में सिर्फ एक जानवर हो और तुम वास्तव में एक मर्मेड हो, और इसलिए मैं तुम्हारे साथ वो काम नहीं कर सकता जो तुम मुझसे चाहती हो। लेकिन सिल्वर ने गाना शुरू कर दिया और माइटिक उसकी आवाज से हिप्नोटाइज हो जाता है और फिर दोनों किस करने लगते हैं। कुछ समय बाद क्लब में ट्राइटन नाम का एक लड़का, उसने खुद को मेटा बैंड का सिंगर बताया। वो एक सी क्रिएचर ही होता है। उसने गोल्डन से कहा, तुम्हारी बहन सिल्वर अट्रैक्ट हो रही है। उसने उसे ये भी बताया अगर माइटिक ने बदले में उसे प्यार नहीं किया तो सिल्वर सी फॉर्म में बदल जाएगी। अगर वो टेल काट देती है तो वो अपना सिंगिंग पावर भी गवा बैठेगी और साथ ही साथ वो कभी गा नहीं पाएगी। गोल्डन ने सिल्वर को सब कुछ बताया, लेकिन सिल्वर उसे इग्नोर करती है। दूसरी ओर पुलिस उस आदमी की मौत की जांच कर रही थी जिसे गोल्डन ने उस रात खाया था। पुलिस को गोल्डन पे शक होता है और इसलिए एक पुलिस वुमन हमेशा उस पर नजर रखती थी। उसने उसे मर्डर के बारे में पूछा, लेकिन गोल्डन ने गाना शुरू कर दिया और पुलिस ऑफिसर को हिप्नोटाइज करके उसे अपनी खूबसूरती से सीड्यूस करने की कोशिश करती है। दूसरे सीन में कुछ लोग टीवी पे न्यूज देख रहे होते हैं। वो उस इंसान की हत्या के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन हम जानते हैं उस हत्या के लिए गोल्डन के अलावा कोई भी जिम्मेदार नहीं था। टीवी स्क्रीन पे हम उस पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कल रात गोल्डन से बात कर रही थी। ऑफिसर ने अपने बयान में कहा, सब को डॉग्स और दूसरे जानवर ने खा लिया था। हम लोग जल्द ही कोई ना कोई विटनेस ढूंढ लेंगे। उसने गोल्डन के बारे में कुछ नहीं कहा। उसने ये भी कहा
इस हादसे पे इन्वेस्टिगेशन तब तक चलती रहेगी जब तक कोई गवाह या गुनहगार ना मिल जाए। लेकिन सिल्वर जानती थी गोल्डन ने उस आदमी को मार डाला है। इस बात पर उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया, पर कोस्टा उन्हें लड़ता हुआ देख उनके चेहरे पे मुक्का मारता है। दोनों मोमेंट्स वहीं पे गिर के बेहोश हो जाती हैं। उन्हें लगा कि वो मर चुके हैं। उसने उनकी बॉडी को एक बोरे में बांधा और नदी में फेंक आते हैं। यहाँ पे ट्विस्ट ये होता है कि दोनों मोमेंट्स मरी नहीं थी बल्कि जिंदा थी। ये नदी से बाहर आती है और बाहर आते ही कुछ लोगों को मार कर खा जाती है और उसके बाद वो दोनों वापस उस नाइट क्लब में जाते हैं। पर कोस्टा उनसे माफी मांगता है और उसे कहता है जो भी हुआ उसके बारे में उसे माफ कर दे। जब वो उसे सॉरी कह रहा था उसने गोल्डन का हाथ चूमा। गोल्डन ने उसे बताया वो बेवकूफ नहीं है और तुरंत ही उसकी उंगली खा ली। अब एक बार फिर से ये दोनों बैंड ज्वाइन कर लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं सिल्वर माइटिक से अब भी बेहद प्यार करती है, मगर माइटिक उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। सिल्वर ने उसके टेल काटने का फैसला किया जिससे वो एक नॉर्मल इंसान बन जाएगी और ये दोनों फिर से एक साथ हो जाएंगे। सिल्वर ने अपना टेल काट दिया और उसके शरीर में ह्यूमन लेग्स जोड़ दिए, मगर मर्मेड टेल को कटवाने का ये अंजाम होता है कि वो अपनी सिंगिंग पावर और आवाज खो बैठती है। अब वो कभी भी गा नहीं पाएगी। उसके ऑपरेशन को हुए महीने बीत चुके हैं और वो एक व्हीलचेयर के सहारे मूव करती हैं। आखिरकार वो अपने पैरों को यूज करने में सक्षम थी। वहाँ माइटिक आता है कुछ फूलों के साथ। उसके बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं। माइटिक ने अपनी बॉडी में खून देखा। दरअसल इंटीमेट होते वक्त सिल्वर के ऑपरेटेड हिस्से से बॉडी में घाव होने के कारण आ रहा था। माइटिक को ये देखकर बहुत घृणा हुई और वो अब उसके साथ नहीं रहना चाहता है। उसने सिल्वर के साथ ब्रेकअप कर लिया क्योंकि उसे ये वियर्ड लगने लगा है और वो ऐसा नहीं करना चाहता है। लेकिन सिल्वर ने इसे हल्के में नहीं लिया क्योंकि उसने अपना टेल और आवाज दोनों ही खो दिया था। वो उससे बहुत प्यार करती थी। कुछ समय बाद माइटिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एक लड़की से मिलता है और वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने शादी कर ली और सिल्वर सैड थी ये देखकर, क्योंकि वो वहाँ बैठी थी और अपने एक्स बॉयफ्रेंड को किसी से शादी करते हुए देख रही है। सिल्वर टूट चुकी है और डिप्रेस्ड है, लेकिन गोल्डन और ट्राइटन को पता था सिल्वर अब C4 में बदल जाएगी क्योंकि वो जिससे सबसे ज्यादा प्यार करती है उसकी शादी किसी और से हुई है। ट्राइटन और गोल्डन उसे समझाते हैं उसे माइटिक को सनराइज होने से पहले मारना होगा और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो देन तुम फोम में बदल जाओगी। गोल्डन भी सिल्वर से खाने के लिए बोलती है। अगले सुबह सिल्वर माइटिक के पास जाती है। वो एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं मानो उनके बीच कभी कोई दूरियां आए ही ना हो। लेकिन सिल्वर उसे मारने के लिए कई बार कोशिश की लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी। सूरज के ठीक निकलने के बाद वो माइटिक के बाहों में फोम में बदल गई, लेकिन माइटिक को पता नहीं था सिल्वर के साथ क्या हुआ। माइटिक के लिए सिल्वर का सच्चा प्यार था मगर वो कभी उसे समझ ही ना सका। गोल्डन ने ये देखा और उस पे पागल की तरह टूट पड़ती है क्योंकि उसकी बहन सिल्वर माइटिक की वजह से मर गई और इसलिए गोल्डन ने उसे मार डाला और अब वो वापस समुद्र में जाते हुए दिखाई देती है और इसी के साथ द ल्यूर मूवी खत्म हो जाती है। सो गाइस, होप आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर वीडियो पसंद आए देन प्लीज सब्सक्राइब कर दें और अपने प्यार भरे लाइक से मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय एंड टेक केयर।